जी भी रहे मौजूद। 50% आरक्षण को लेकर आंदोलनरत है युवा छात्र। आज इसी मुद्दे पर सीएम भजनलाल शर्मा से हुई बातचीत, फिर उसके बाद मैं दूसरी रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको। ठीक है भाई, कईयों के मन में आ जाए, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जो जो मैंने नाम लिया, आशु सर, रविंद्र चौधरी, हनुमान किसान और अशोक चौधरी। तो मैंने उनको यही कहा कि देखो, हनुमान जी को मैंने बोला है कि बच्चों से आप बात कीजिएगा। आज जो कमेंट आएंगे वो पॉजिटिव आते हैं या नहीं आते हैं, सकारात्मक भाव है या नहीं है, वो क्या चाहते हैं। और अब सबसे अच्छा काम आपको क्या करना है, प्रत्येक जिले के अंदर आपका एसडीएम कार्यालय है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक एमएलए है, सबको एक लेटर भेजो। उस लेटर की आप देते समय जो फोटो मुझे भेजिएगा, ताकि उन विधायकों को जो आपने चुना है उनको ये कहिए कि ये बात सीएम साहब तक जानी चाहिए। अगर वो वहां जाती है और तो हम जाकर बड़ी मांग रख सकते हैं कि देखिए साहब, आपके पास 200 विधानसभा क्षेत्र से इतनी मांग आई है, अब बच्चा जो है वो 30 तारीख को आंदोलन के लिए आएगा, 30 तारीख से पहले अगर आप अपना निर्णय लेते हैं तो ये विद्यार्थी हित में रहेगा। अब वो ये कहे कि नहीं, हम 50% और 50% बराबर करेंगे, अब आपको जो करना है वो कर लो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल हट धर्मिता नहीं दिखाई, न ही जिद्दीपन दिखाया। बहुत ही प्यार से वो हमसे बोले, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बात की। वहां पर जो है उन्होंने कहा कि ये प्रक्रियाधीन है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये सही है या नहीं है। आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटी जो एक बच्चे को दुलार सकती है, अगर बच्चा रो रहा है तो आप डंडा दिखा दोगे। मैंने ये भी, उन्होंने बहुत बातें बताई। आज एक गांव में पटवारी लगा है हमारे गांव में, वह जाता है, कोई पैसे लेकर आ रहा है, कोई जो है स्कूल के अंदर है वो ये कह रहा है कि मैं 2 घंटे ही पढ़ाने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार की बहुत सारी बातें बताई, तुष्टीकरण की बहुत बातें बताई, सामाजिक बदलाव हमें लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 18 साल का मतलब यह नहीं होता कि उसे वोट देने का अधिकार है, उसे अधिकार है इस राष्ट्र की उन्नति का, इस राष्ट्र की प्रगति का, इस राष्ट्र के विकास का, सामाजिक उत्थान का, इस क्षेत्र को आगे ले जाने का। उन्होंने कहा कि जापान और जर्मनी जैसे देश हमसे बाद में आजाद हुए थे, लेकिन वह और आगे चले गए, हमारी जो सोच है उसको भी आगे लेके जाना है। बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको हम सुनकर प्रभावित भी हुए, अच्छा भी लगा भी, कितना इनके विचार है। अब ये तो देखो क्या है कि अपने पहली बार मैं तो किसी नेता से मिला हूं, क्या पता कैसे क्या क्यों कहा उन्होंने, आंदोलन को रोकने के लिए कहा हो या ट्विटर ट्रेंड के लिए रोकने के लिए कहा हो। तो मेरा ये कहना है, आप ट्विटर पर ट्रेंड चलाते जा रहे हैं, चलाते जाओ। आप लोग जहां जहां जो क्षेत्र है आपका, वहां प्रयास कर रहे हो, करते जाओ। अनुमति मिलती है आपको, हनुमान किसान जी या कोई अन्य नेता या आपका कोई जो जानकार है जो ये कहे कि मैं अनुमति लेकर धरना दे सकता हूं, तो वो आपका जो है। लेकिन इस बार जब आओ तो संख्या 1000 में नहीं होनी चाहिए, यह 5000 से ज्यादा होनी चाहिए, तब तो जाकर बात बनेगी। वरना 50% महिला 50% पुरुष दोनों राजी राजी रह सकते हो। और हमने कहा कि वनपाल की भर्ती के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसमें लड़कियां नहीं जा सकती, वरना मैं उसमें आरक्षण दे देता। पुलिस के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण इसलिए दिया है क्योंकि वहां पर भी पुरुषों की ज्यादा जरूरत है, तो हमने वो भी ध्यान में रखा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी भर्तियां गिनाई कि जहां पुरुष जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे अपने कई ट्रांसफर नौकरी लग जाते हैं तो ट्रांसफर की भी मांग करते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस देश का फौजी आज यहाँ राजस्थान का है, वो तमिलनाडु ड्यूटी कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर ड्यूटी कर रहा है। आप नौकरी लगने के बाद जहां आपको नौकरी मिले, पहले तो आप नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, फिर जब नौकरी लग जाते हैं तो फिर आप 2 घंटे की क्यों सोचते हैं, आप अपने विद्यार्थी को पढ़ाइएगा। आज अगर प्रत्येक व्यक्ति प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में जाने लग जाएगा, वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जो ममता, उनको मातृत्व की भावना दिखाई देती है, वो अगर सरकारी स्कूल में दिखाई देने लग जाएगी, तो हमारे राजस्थान के स्कूलों के जो हालात है वो सुधर जाएगी। उस स्कूली हालात को बदलना है। कुछ ऐसी ऐसी बातें उन्होंने रखी। अब मैं थारा कमेंट पढ़ लूं भी थे के खेरिया हो, फिर भी के ऊपर आप और बात रखा, जो थाने ठीक लगे थे बिया कर सको हो। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं एकदम, आपको किसी ने कुछ नहीं, ठीक है, न बोला न कोई और, मैंने तो सिर्फ ये। और कल भी कुछ जो है वहां मिलने जाएंगे, ये आपको जो बात थी वो बता दी। सीटी 40% का उन्होंने कहा है, मैं पूर्ण रूप से, उन्होंने पहले 25 गुना बोला, फिर हमने कहा नहीं सर 40% करो, वो भी बोल दिया। महिला एसआई का बोला तो उन्होंने कहा नहीं। तो इसके लिए मैंने किसी अपने मित्र साथी से बोला है कि पहले पिछली सरकार के जो नेता थे या और अशोक गहलोत जी जिन्होंने इसकी प्रक्रिया शुरू की थी, क्योंकि हम उनसे मिलेंगे, आपने रखी तो आप कुछ ट्वीट कीजिए, ताकि आपकी अगर बात रखी जाए तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस विभाग के पद मंगवाए गए हैं, हर जो है उन्होंने कहा 7 जुलाई को मेरा बजट आ जाएगा, 10 जुलाई को वो पेश करेंगे, ऐसा कुछ बोला कि हम उसके अंदर जो है सारी भर्तियां निकालेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूं, थे जिया चाहो बिया हो सके। अगर आप कहो कि हम आंदोलन ही करेंगे तो कमेंट कर देना,
आप ये कहो कि हमारी बहन बेटी जो है हम भी 50% वो भी 50% ना, हमारे कोटे में। उन्होंने ये भी कहा कि बैकलॉग का कोई सिस्टम नहीं है, अगर महिला सीट खाली रह जाती है तो उसमें पुरुषों को भी जो है मौका दिया जा सकता है। उन्होंने सारी बात हमें बताई। 1 घंटे कोई सीएम अगर युवा साथियों के लिए दे सकता है तो वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि थाना काल में बुरा लग जाए कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है और आप उनकी तारीफ कर रहे हो। भाई साहब, आप जाकर मिल लो, आप बात रख लो, ठीक है। थाने भी कोई तो कोई साथी है, जो कोई ना कोई आपका एमएलए है, उनके साथ जाइए ना आप। प्रत्येक जिले में एक छात्र नेता होता है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर जो विद्यालय है, जो महाविद्यालय है, वहां पर प्रत्येक एक छात्र संघ अध्यक्ष चुना जाता है। प्रत्येक विधायक को आपने वोट दिए, आप प्रयास कीजिए, मिलिए। उन्होंने सुझाव मांगे हैं, वो कह रहे हैं मैं 40 भी कर दूंगा, जैसा है वैसा ही रहने दूंगा, कोई जरूरत नहीं है मुझे, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं अरे पब्लिसिटी चाहूं या मुझे कोई आगे चुनाव लड़ना है। अभी जो है 5 साल तक तो मेरा जो कार्य वो चलेगा, और मैं अभी निकल कर आया हूं। पहले आचार संहिता थी, लोकसभा के चुनाव थे, उनमें व्यस्त था। अब मुझे समय मिला है, मैं जन सुनवाई भी कर रहा हूं, रात को 12 बजे तक सुनता हूं सबकी बातें, सुबह तक सारी बात उन्होंने ईमानदारी से हमारे सामने रखी है। ठीक है, हाँ। और जो बातें हैं, आप इसके लिए किसी वकील से भी मिले तो उनसे पूछिएगा क्या ऐसा हो सकता है क्या, कि अगर 50% पुरुष 50% महिला, ऐसा हो सकता है क्या। या फिर आप जो है 30 जून को कितने साथी आप जयपुर पहुंच सकते हो, ये आपके कमेंट की संख्या मुझे बता देगी। उसके बाद हम वापस जो हमारे साथी हैं जिसके माध्यम से हम पहुंच सकते हैं उनको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ये लो पेन भाई साहब, ये 3000 कमेंट है, सब यही बात कर रहे हैं, अब बताओ आप क्या चाहते हो। और ये जो है हमें अनुमति बता दो, हम जो है धरना प्रदर्शन के लिए जो है किसान हनुमान किसान है, अशोक चौधरी जी है, रविंद्र जी जो है वो वहां पर जाएंगे। मैं भी अगर समय मिला तो मैं भी 1 घंटा उनके बीच जरूर बैठ के आ जाऊंगा, ताकि उनको हौसला रहे कि मैं उनके साथ आया था। बस अब आप लोग जो चाहो वो कमेंट करके बता दो। उन्होंने सिर्फ ये बोला भी जो आपको वो सुझाव मांगे। देखो सीधी सी बात है, नए सीएम है, पहली बार बने हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो वो सुझाव भी तो चाहते हैं। अब आपके जो सुझाव हैं वह आमंत्रित कर सकते हैं, मैं यही कहूंगा। और बाकी जो है नई भर्तियों के बारे में इन्होंने इतना ही बताया मुझे, जितना बताया मैंने आप लोगों को बात बता दी। ठीक है, हाँ। लेब असिस्टेंट, देखो उसमें क्या होता है, बहुत सारे आपके सवाल है, मेरा भी मन कर रहा था फर्स्ट ग्रेड के लिए पूछ लूं, सेकंड ग्रेड के लिए पूछ लूं, लेब असिस्टेंट पूछ लूं, कांस्टेबल की भर्ती कितनी आएगी। वहां एक खाली पेज में लिखा जाता है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल है या ये जो व्यक्ति है वो किस रिया है। आज जो है नरेंद्र जी नहीं, देवेंद्र झाझरिया जो चूरू विधानसभा से है, चूरू जो लोकसभा से चुनाव लड़ा था, देवेंद्र झाझरिया जी वो भी वहां बैठे थे। किरोड़ी लाल जी जो हैं, उनके जो भतीजे जो एमएलए बने हैं वो भी वहां बैठे थे। आप उनसे पूछिएगा, हमने उन सबके साथ ये वार्ताएं की है, बातें की हैं। आप उनसे पूछना कि वो लड़के आए थे क्या, उन्होंने क्या कहा, सर क्या ठीक है क्या नहीं है। उन्होंने भी कहा कि सरकार जो है वो सिर्फ युवा हितैषी और युवाओं के लिए ही कार्य करेगी, पर उनको कुछ सुझाव चाहिए। हमने सीईटी के लिए बोला, बीएसटीसी के लिए जब बोला तो उन्होंने बोला कि और सारी वैकेंसीज में निकाल रहा हूं, वहां पर ट्राई करें। वो ये जो है 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हम रखेंगे, और इसके लिए परसों का कोई अखबार भी आया है, उसकी कोई न्यूज भी उन्होंने बताई है। तो बाकी आप जो है कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि हम तो जो है ये सुझाव मांग रहे हैं, प्रक्रियाधीन है, लागू नहीं किया है, बिल्कुल भी लागू नहीं किया है, कहीं पर भी लागू नहीं किया है, ऐसी कोई जो है ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है अभी तक, सिर्फ सुझाव है। थे 400 तो 40 भी हो जाती, थे 400 तो पहले जैसा था वैसा ही रह जाएगा, और थे 400 तो 50 थारी सीट 50 बाकी सीट दोनों के लिए हो जाती। ठीक है दोस्तों, आपका जो भी कमेंट है कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मैं जो है उनको वापस दिखाऊं, और मैं कोशिश करूंगा थे भी करो भाई, हमारी जो दोबारा मुलाकात जल्दी हो तो हम उनको दिखाएं। सर ये है आपका ट्विटर अभियान, आपके आंदोलन, आपकी जो चीजें हैं वो रुकनी नहीं चाहिए। प्रत्येक जिला स्तर से जो फीडबैक मिलता है, जैसे उन्होंने वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो बनाए ना, उन्होंने वो यूट्यूब पर डाले हैं, वैसे आप भी मुझे बनाकर भेज दो, मैं आपके वीडियो सारे सोशल मीडिया पर डाल देता हूं। बस थेरा जी लड़कियां बनाकर भेजेगी कि हाँ सर ये सही है तो उनके डाल देंगे, लड़के बनाकर भेजेंगे तो उनके डाल देंगे। फिर सोशल मीडिया पर तो डालना है। उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास वीडियो आ रहे हैं, लड़कियां सब खुश है, तो थे भी डाल दो भाई, जितनी चीजें पहुंचेगी सरकार के पास उतनी अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। 30 जून को अगर रही जरूरत तो जरूर मिलेंगे, वरना आप आकर मुझे ले चलना, घर से ले चलना, कोचिंग से ले चलना, मैं थारसा गऊं। ठीक।